परम शांति। सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ ज्योति प्रकाश भाई। परम शांति ज्योति परम भाई। शांति। तो आज हमारे साथ ज्योति भाई है और आप जैसे कि जानते हैं कि जब जब हमारी डिस्कशन वैज्ञानिक तर्क पर उठी है, अध्यात्म और वैज्ञानिक का जहाँ मिलाप हो सके उस बात पे जुड़ी है, तो हम हमेशा ज्योति भाई को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे इस चैनल पे उनके साथ लाइव टुगेदर के भी एपिसोड्स है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बापूजी के जो मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसमें भी उनके एक अलग सा प्लेलिस्ट है ज्योति प्रकाश भाई का। और वैज्ञानिक दृष्टि से हम अध्यात्म जगत को कैसे समझ सकते हैं वो आप एपिसोड्स उनके देख सकते हैं। आज जो हमारा विषय रहने वाला है वो बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं संकल्प शक्ति की। तो हम देखते हैं अक्सर हम संकल्प शक्ति की बात करते हैं, लेकिन इसको वैज्ञानिक क्षेत्र से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। और जब हम आध्यात्मिक जगत की भी बात करते हैं, तो जब मन की शक्ति या संकल्प शक्ति की बात करते हैं, तो संकल्प शक्ति को कैसे महसूस किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम आज ज्योति प्रकाश भाई से जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति भैया आने का। और जैसे मैंने सभी को बताया कि आज हम इसके विषय में बात करने वाले हैं, संकल्प शक्ति के विषय में। तो मैं चाहूंगी आप सभी को थोड़ा समझाएं, क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर प्रश्न होते हैं कि हम संकल्प करते हैं लेकिन हमारे संकल्प पूरे नहीं होते हैं। तो उसको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं आत्मा की शक्ति के साथ, अध्यात्म जगत के साथ, और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। तो परम शांति, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान कहने से हम संकल्प शक्ति को ही समझते हैं। जब हम आत्मा की बातें करते हैं तो आत्मा की जो शक्ति है, जैसे हर चीज की शक्ति रहता है, आत्मा की शक्ति ही संकल्प है। आत्मा उसी शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है प्रकृति के अंदर। तो इसको विज्ञान मतलब हमको बुद्धि से समझना है। तो बुद्धि से हम कोई चीज को समझ जाते हैं, तर्क से समझ जाते हैं, तो हमारा बुद्धि उस चीज के ऊपर निश्चय हो जाता है। तब हम उसकी सत्ता या अस्तित्व को मान लेते हैं। तो हम संकल्प भी, हम जैसे संकल्प को हम विज्ञान से समझेंगे तो वो एक तरंग है, तो एक वाइब्रेशन है। तो वो वाइब्रेशन किस लेवल पे हो रहा है, तो उसको कैसे हम महसूस करें, तो हम इसको थोड़ा आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो हमारे जो सनातन शास्त्र में जो ज्ञान है, उस ज्ञान में हम 4 प्रकार की जो तरंग है उसकी वर्णन है। एक है पराशक्ति है, जो आत्मा की शक्ति जिसको माना जाता है, बहुत शुद्ध शक्ति है वो। फिर वो पराशक्ति जब आकाश तत्व में प्रवेश करता है तो वो पश्यंती शक्ति में माना जाता है। वो तरंग का उस तरंग का जो उसका जो साइज जो भी है वो चेंज हो जाता है, उसको पश्यंती बोलते हैं। पराशक्ति को बहुत सूक्ष्म मानेंगे तो वो जो थोड़ा सा स्थूल रूप में पश्यंती में आता है। अच्छा। फिर पश्यंती मध्यमा में कन्वर्ट होता है, उसको मध्यमा बोलते हैं, और उसको बैखारी बोलते हैं लास्ट में। तो वाणी भी 4 प्रकार के बोला जाता है। एक परावाणी बोलते हैं, एक बोलते हैं पश्यंती वाणी बोलते हैं, एक मध्यमा बोलते हैं, एक बैखारी बोलते हैं। तो उसको हम कंपेयर करते हैं तो बैखारी, ये जो शब्द निकल रहा है ये बैखारी बोलते हैं। अच्छा। और जो ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनके हमारे थ्रोट में वाइब्रेशन होके बाहर निकलता है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल शब्दों के रूप में आया तो वो हो गया हमारा जो बैखारी से पहले मध्यमा बैखारी से सूक्ष्म है, और सबसे स्थूल है बैखारी जो शब्द के रूप में निकलता है। तो उससे सूक्ष्म हो गया मध्यमा से सूक्ष्म हो गया पश्यंती से सूक्ष्म हो गया वो है पराशक्ति। जो पराशक्ति जो इसलिए मुंडक उपनिषद में आ रहे थे, इसको पराशक्ति को पराविद्या भी कह सकते हैं। तो अनश्वर ज्ञान, अनश्वर ब्रह्म ज्ञान जो है वो पराविद्या उसको कहा गया है। बोलते हैं। परा मतलब प्योर, परफेक्ट, पवित्र, शुद्धता। उससे शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि मैक्सिमम लेवल पे है, उससे शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। वो अशुद्ध हो सकता है, उसके बाद अशुद्धता का ग्रेड है, अशुद्धता स्थूल में आने को अशुद्धता बोलते हैं। तो जो परा जैसे आकाश तत्व में प्रवेश करता है, वो जो तरंग इतना शांत, जैसे कभी कभी माँ जी के वाणी में आता है ना, सागर की गहराई में चले जाओ। तो आप ये सारे स्टेज को क्रॉस करके वो परा में चले जाओ,
तब वो जो शीतलता को आप महसूस करोगे, वो शांत स्वरूप को महसूस करोगे, तो वहां वाइब्रेशन बहुत हल्का रहता है, कोई वाइब्रेशन नहीं रहता, वो आत्मा अपने मूल स्थिति में रहता है। वो तो उसको निसंकल्प अवस्था कह सकते हैं। निसंकल्प तो निसंकल्प कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि माइल्ड वाइब्रेशन रहता है। माइल्ड मतलब जैसे परम शांति का वाइब्रेशन हम बोले तो वो संकल्प है नहीं भी है, तो वो परम शांत स्वरूप है, तो वो निसंकल्प स्टेज ही है, लेकिन उसमें भी एक संकल्प है, वो परम शांति, एक बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म हल्का संकल्प है। वो शांत स्टेज को अनुभूति कराता है आपको। लेकिन वही वो मतलब एक तरंग के रूप में एक ऊर्जा निकल रहा है, एक ऊर्जा निकल रहा है। वो ऊर्जा जब प्रवेश करता है आकाश तत्व के अंदर तो उसको पश्यंती बोलते हैं, मतलब वो थोड़ा स्थूल रूप में लेता है, क्योंकि हमारे आकाश तत्व मतलब हमारे कारण शरीर हो गया कि महाकारण शरीर हो गया, जो भी है। तो उसमें क्या होता है, वो हमारे जो संस्कार और कर्म के साथ वो ऊर्जा मिक्स हो जाता है, तो वो एक भाव प्रकट करता है। तो भाव पहले नहीं, धीरे धीरे स्थूल रूप ले रहा है। पहले वो भाव में नहीं था, परम शांति था, लेकिन जब ये मिक्स करने लगा वो अपने मूल स्वरूप से अलग प्रकट होने लगा, तो भाव में आने लगा। तो वो भी इतना माइन्यूट है, आज के डेट में साइंस उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अच्छा। जो आकाश तत्व में जो ऊर्जा है, हम उसको डार्क एनर्जी बोल रहे हैं, उसको साइंस अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। हो जाए, बहुत रिसर्च के बाद हो जाए, बाद में करे, लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहे। तो डार्क मैटर को भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे। जी, आपकी एक वीडियो भी देखी थी अभी, आपका लाइव सेशन भी हुआ था हमारे बापूजी के चैनल पे कि क्वेस्ट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, मतलब, और उसमें भी आपने एनर्जी की बात करी थी कि हर चीज एक एनर्जी से, एक छोटी से छोटी कोई भी चीज ले, सब एनर्जी से, एवरीथिंग इज एनर्जी। हाँ, तो फिर जब वो ऊर्जा फिर ब्रेन में आ गया, ब्रेन से आके सिग्नल आएगा, वो पूरा स्थूल होने लगा, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसा फ्लो होने लगा, जो कहते हैं हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, जो न्यूरॉन्स की बातें कर सिग्नल्स जाते हैं, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जी। तो उसको हम बोलेंगे मध्यमा, वो पूरा स्थूल हो गया। मध्यमा वो शास्त्र में मध्यमा वर्ड यूज कर सकते। ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ? वो हमारे उपनिषद में डिस्कशन है, इवन ऋग्वेद में भी है ना। ऋग्वेद से बहुत सारे उपनिषद में ये सब डिस्कशन हुआ है। तो इसके बाद जब वो मध्यमा में आ जाता है, वो स्थूल में आ गया, उसको साइंस डिटेक्ट कर सकता है, वो जो सिग्नल को डिटेक्ट कर लेगा, जो ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, न्यूरॉन कैसे मूव कर रहा है, न्यूरॉन से कैसे सिग्नल जा रहा है, वो वोल्टेज और करंट में मेजर हो जाएगा। तो ये भीतर की सिर्फ शक्ति की बात है, सिग्नल्स की, या आपके जो आभा मंडल कहते हैं और उसकी बात है, वो अलग है? वो भी इसी के साथ लिंक्ड है, उसको भी बताएंगे जी। तो वो जो है, वो सिग्नल जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो एक सिग्नल आपको वोकल कॉर्ड को देगा, क्योंकि आपको जो महसूस किया आकाश तत्व में, अपने कारण शरीर महसूस किया क्या शब्द बोलना चाहते हैं, और वो जो सिग्नल आपके इलेक्ट्रिक करंट के जैसा फ्लो करने लगा ब्रेन के माध्यम से, ब्रेन स्थूल हो गया, और फिर जब शब्द के रूप में निकला, वो तो एक मैकेनिकल वाइब्रेशन है, जब आप ये बोलना चाहते हैं, तो क्या हो गया, जो परा था, परा से जो ऊर्जा निकला, वो सिर्फ ऊर्जा निकला, उसमें कोई भाव नहीं था, भाव प्रकट हो गया आकाश तत्व में, फिर वो जो भाव जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम मध्यमा। फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो स्थूल में शब्द के रूप में प्रकट हो गया, वो शब्द फिर आउटपुट हो गया। तो ऐसे ही जब हम जो संकल्प की बात कर रहे हैं, तो संकल्प सच में देखा जाए तो संकल्प मन ही कर रहा है। जो स्थूल संकल्प जितना भी कर रहे हैं, सारे आकाश तत्व में हमारा जो संचित संस्कार और कर्म पड़ा हुआ है, वो संकल्प को वेग दे रहे हैं, मोशन दे रहे हैं, गति दे रहे हैं। लेकिन जब हम वो जो संकल्प जो जिसको जो हम मध्यमा बोलते हैं, सॉरी पश्यंती बोल रहे हैं, उस जो परा के बाद आ रहा है, हम जब उसके ऊपर जाते हैं, योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से जब जाते हैं, तब हम वो परम शांति स्टेज को महसूस कर पाते हैं। उसके लिए बहुत अभ्यास की चाहिए, बहुत ज्ञान की प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके जो आत्मा के मूल शक्ति को हम प्रकट कर सकते हैं। अदरवाइज हम जब तक आकाश तत्व तक हैं, तब तक हम आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊर्जा को हम प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं, कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हमें अनुभूति नहीं हो रही है। तो आज हम जिस तरीके से समझे कि हमारे संकल्प जिस स्टेज से गुजरते हैं, और जब तक आपने कहा वो
पर्यंत, है ना, उससे ऊपर नहीं जाए तब तक हम उसको अनुभव मतलब उसको प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ आप उसका अनुभव तो कर सकते, मतलब उस परम शांति की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि आकाश तत्व तक आप गए। हाँ, परम शांति तो जिसको जब आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ध्यान में कई लोग बोलते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, तो जैसे आप एकदम बॉडी लेस हो जाते हैं, विदेही का अनुभव होता है, तो ये कह सकते हैं हम आकाश तत्व तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आत्मा की जो अनुभूति या जो आपने कहा वो उसको प्रकट करना, वो थोड़ा पराशक्ति की और अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास की जरूरत है। तो उसमें क्या क्या चीजें बाधक बन सकती है? जैसे लोग कहें संकल्प पूरा नहीं होता, उसमें क्या बाधक क्या है? ऐसा क्या है कि जो संकल्प, बहुत टाइप के संकल्प है। अच्छा, हमारी चौथी रह गई, जो जैसे वोकल कॉर्ड से जो निकली, आउटपुट निकला, बैखरी आ गया, वो शब्द के रूप में जो आ गया, वो बैखरी आ गया, वो स्थूल में आ गया। ओके, हाँ, तो जो आत्मा की ऊर्जा शब्द के रूप में प्रकट होने लग गया। तो ये परा से लेके जो अंतिम चौथा आपने जो वोकल हमारे जो आउटपुट निकलता है, इनमें जो कनेक्शन है, मतलब क्योंकि वहीं से ही हमने संकल्प प्रकट किया, जो हमारी पर एक ऊर्जा बनी, फिर ऊर्जा के बाद जैसे जैसे वो सूक्ष्म से थोड़ा थोड़ा स्थूल रूप लेने लगी, और फाइनली हमारा संकल्प जो निकला। अब इसमें और उसमें वहां तक की जो ये है प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि हमने संकल्प किया, लेकिन हमारे जो आउटपुट निकला वो एकदम डिफरेंट हो, मतलब रिजल्ट नहीं आता ना। काफी बार हम संकल्प तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है। तो इसलिए भी नहीं आता होगा कि जब वो जो आकाश तत्व में जब वो पश्यंती के रूप में वो जो ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा ही जाता है आकाश तत्व में, लेकिन उसकी कर्मबंधन ऐसे होगा कि जो वो ऊर्जा को वो कर्मबंधन के हिसाब से ही वो मॉड्यूलेट होता होगा। मतलब वो जो पश्यंती में जो ऊर्जा निकलेगा, जो जिस तरह से निकलेगा, वो कर्मबंधन के रूल के हिसाब से चलेगा जी, क्योंकि कारण शरीर में तो पड़ा हुआ है सब कारण कुछ। शरीर के थ्रू जाएगा, वो अपने आप नहीं जा सकता डायरेक्ट, जब तक वो कर्मबंधन जो कर्मातीत स्टेज की जो बापूजी बात करते हैं, जब तक कारण शरीर क्लीन नहीं होगा तो संकल्प सिद्ध नहीं होगा। वो सारे चीज कर्मबंधन बोले कि लॉ ऑफ नेचर बोले, उसके हिसाब से चलेगा। क्योंकि एक बंदा ने बहुत जन्मों से कुछ कर्म किया हुआ है, उस हिसाब से उसके अंदर संस्कार पड़ा है, वो जो ऊर्जा के तरंग आएगा वो संस्कार के द्वारा ही बाहर निकलेगा। तो वो संस्कार की जो तरंग है, उसकी जो ऊर्जा है उसमें मिक्स होगा उस टाइम। तो वो ऊर्जा जब बाहर बन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के शब्द के रूप में जाएगा, वो उस रूल को मानेगा जो उस संस्कार, वो संस्कृत जो कारण शरीर में पड़ा हुआ शरीर में है, वो रूल को ओबे करेगा। तो चाहे उसका संकल्प बहुत हाई लेवल का हो, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि उसका संकल्प बहुत हाई लेवल का है, लेकिन उसके जो कर्म बंधन, जो आकाश तत्व, जो कारण शरीर में जो उसके पड़ा हुआ है, वो जैसे आपने कहा इंटरफेयर करेगा, काइंड ऑफ इंटरेक्शन रहेगा दोनों में, वो सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज मिक्स कर रहा है। तो उसमें से हम देख सकते हैं, फिर हमारे जब तक कारण शरीर चार्ज नहीं होगा, तो मतलब हमारे संकल्प शक्ति हमारे अंदर नहीं आ रहा है। जैसे कभी कभी बहुत आत्माएं रहते हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान तो आ रहा है, ज्ञान समझ रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी कर्म बंधन बहुत हैवी है। बुद्धि ज्ञान को समझ गया, बट उस चीज को वो रियलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके कर्म बंधन इतना तगड़ा है कि उसका मन नहीं जा रहा है उस तरफ, उसका मन और किसी डायरेक्शन में जबरदस्ती जा रहा है, क्योंकि वो मन का संस्कार का फोर्स इतना ज्यादा है, वो जो उसके जो तरंग आ रहा है, तरंग को खींच के उस तरफ लेके जा रहा है। वो चाहे ज्ञान समझ रहा है, लेकिन वो संस्कार के इतने बसीभूत हो चुका है, वो कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके जो फ्री विल बहुत लिमिट हो गया क्योंकि वो एक बंधन में है। जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग इतना, उनको सब समझ में आ रहा है, देखो सही गलत सबको समझ आ रहा है, लेकिन वो इतने बंधन में है कि वो मजबूर है उसके साथ करने के लिए। जैसे हम घर की बात भी करें, सबको तो चाहिए कि हमें फ्रीडम चाहिए, बट उसकी मजबूरी है कि मैं उसको अटेंड करूं, क्योंकि वो उसकी कर्म बंधन है वो, और उसको अवॉइड करेगा तो और ज्यादा संकल्प चलेगा। जैसे वो कर्म बंधन को सोचेगा नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक वो संकल्प जो कर्म बंधन नहीं कट जाता है, तो तब तक वो जो संस्कार निकलेगा नहीं वहां से। इसलिए बापूजी बोलते हैं कि जब तक कर्मातीत नहीं होता तब तक संकल्प सिद्ध नहीं होगा और यहाँ से वो आत्मा निकल नहीं पाएगा। तो इसीलिए मतलब मैं जस्ट इसलिए थोड़ा हम नहीं, बहुत जरूरी है ये डिस्कशन करना, क्योंकि आई
दिनों मैं जब मेडिटेशन कराती हूँ, जैसे आज ही एक बहन का प्रश्न था कि भाई हम आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाते। अब यहाँ पे भी वही फंडा आता हाँ है नेचुरल। कि भाई आप इतने सालों से पहले, बापूजी के ज्ञान से पहले वो किसी गुरु को मानते थे, उसमें भी उनका मानना ऐसा है कि लगभग इस प्रकार का आत्मज्ञान दिया जाता था। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मांडों का या ब्रह्मांडों से परे के बारे में बहुत कम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान के विषय में काफी लोग थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है। वो हमारे उपनिषदों में जो इसके बारे में इतना बोला है, तो जिन्होंने पढ़ा है वो उसके बारे में बता रहे हैं। तो वो यही कह रहे थे कि मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं होते। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आत्म साक्षात्कार बहुत ही एक आसान है करना, तो उनको यही समझना चाहिए। इसलिए आज जो ये डिस्कशन उठाई है, इसलिए उठाया कि आत्मा की शक्ति क्या है, मतलब उसमें आत्मा की शक्ति का क्या रोल है। अब कर्म बंधन तो हमने समझे। हाँ। अब जैसे हमने 2 दिन पहले एक एपिसोड लिया था ज्योति भैया, जिसमें उन्होंने बताया था मानव जीवन के 5 बंधन है। मतलब है तो बहुत सारे, जिसको भी देखो सभी हर प्रकार के बेसिक। हाँ, तो उन्होंने एक कर्म बंधन तो बोला ही, फिर उन्होंने एक काम बंधन बोला, फिर एक उन्होंने बोला देह बंधन, और एक सामाजिक धार्मिक व्यवहार बंधन जो रहता है हमारा, जिसको हमारे उपनिषदों में लोक वासनाएं कहते हैं। तो ये सब बंधनों को जब तक हम शायद क्रैक नहीं करेंगे, एक वो है कि एग्जाम को क्रैक करो तब जाके आगे एंट्री मिलती, पजल है ये जी। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि आत्मशक्ति, और जैसे अभी इसके विषय में और आप आगे कैसे बताएंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली, जैसे विज्ञान के हिसाब से हम समझना चाहें जी। जैसे हम पराशक्ति के बाद हम जैसे पश्यंती शक्ति में आते हैं, वाइब्रेशन में आते हैं, फिर मध्यमा में आते हैं, फिर हम वैखारी में आते हैं। आज तक विज्ञान भी जो रिसर्च कर रहा है, जो विज्ञान भी जिस सिग्नल को, जिस तरंग को उसने डिटेक्ट किया है, उसको हम देखेंगे तो मध्यमा तक ही डिटेक्ट किया है। वो पश्यंती को अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है। मध्यमा में भी इतना सूक्ष्म तरंगे हैं, जैसे आज जो हम चर्चा कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बोसन, फोटन, लेप्टन, जो भी है बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स है, वो भी वेब फॉर्म में रहता है, वो सारे मध्यमा में आता है। अच्छा, मतलब वो भी काइंड ऑफ जिसको हम सूक्ष्म मान रहे हैं, तो वो भी अगर हम परा के हिसाब से बात करें तो वो तो बहुत दूर है, तो ये तो स्थूल ही हुआ, उसका स्थूल है। बट अभी भी हम सूक्ष्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें अभी तक वो अनुभूति नहीं है या उसके नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब अभी भी विज्ञान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो आकाश तत्व में जो ऊर्जा है उसको वो डिटेक्ट कर सके, जिसको वो ग्रेविटी फोर्स बोल रहा है जी। जो आत्मा में जो शक्ति है, जो पश्यंती शक्ति है, पश्यंती तरंग है, उसको अभी भी विज्ञान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको डिटेक्ट करे, उसको अनुभूति करे। तो वो केवल योग शक्ति से एक अपने कारण शरीर का अनुभूति कर सकता है जब शांत स्थिति में रहता है। तो इसलिए जो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, तो पहले उनको समझना पड़ेगा कि आत्म साक्षात्कार की स्टेज क्या है। जब वो स्टेज को जानेंगे कि वो स्टेज ऐसा है, तब वो कोशिश कर सकते हैं। जब आपको गोल ही पता नहीं है, आप किस चीज को आत्म साक्षात्कार मान रहे हो, कोई चीज विजन में आ गया, वो आत्म साक्षात्कार है क्या? नहीं है। आप उस स्टेज को अनुभूति करो कि आप किस स्टेज में हो, आप किस चीज की अनुभूति कर रहे हो। आप खुद अनुभव करो कि मैं सच में कर्मातीत हूँ, सच में मेरा कारण शरीर क्लीन हो गया, सच में मेरे अंदर कोई संस्कार अभी बीज रूप में पड़ा है कि नहीं पड़ा है। बीज मतलब एक फ्रीक्वेंसी पड़ा है उसके अंदर, वो फ्रीक्वेंसी फिर सुपर इम्पोज करेगा। कभी कभी वो एकदम सुषुप्ति अवस्था में चली जाती होगी, रहता है, वो परिस्थिति के साथ निकलता है। हाँ, डोरमेंट स्टेज पे होगी, अचानक से कोई आए तो वो अचानक से वो वाइब्रेशन उठता है। जैसे कोई बंदा, उसको सारे फैसिलिटी मिल रहा है, तो उसको सारे शक्ति, सारे जो बीज रूप में पड़ा है, उसको तकलीफ आया, उसी दिन उसका गुस्सा आने लगा। तो वो बीज रूप में था उसके अंदर, लेकिन वो गुस्सा रोज नहीं हो रहा था। जब वो परिस्थिति आया, वो जागृत हो गया, वो जो आत्मा के ऊर्जा के साथ वो सुपर इम्पोज किया और बाहर निकल गया, तो आत्मा की ऊर्जा को भी खत्म किया। और तो इसीलिए पहले आत्मा खुद अपने आप को, इसलिए बापूजी ज्ञान में बोलते खुद को जानो। तो पहले आत्मा को जानोगे तो तभी परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है। पहले आपने खुद को ही सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा करना है, ज्ञान के माध्यम से करना है। तो आपने आपको जब महसूस करेगा कि नहीं, मेरा संस्कार, जो संचित संस्कार, जो स्व परिवर्तन हो रहा है, मतलब स्व परिवर्तन मतलब संस्कार परिवर्तन हो रहा है, तब वो आत्मा की जो मूल ऊर्जा को महसूस करेगा। वो जो मूल ऊर्जा ही परम शांति ऊर्जा है, वो ऊर्जा को जब महसूस करेगा, वो नेचुरल होगा, जबरदस्ती नहीं होगा। वही मैंने आज भी मैंने भी इस बात का अनुभव किया कि
हम किसी चीज को बोझ लेकर समझे हाँ। कि नहीं ये हो जाए नहीं होगा ये ऑटोमेटिकली, जैसे आपने कहा, कर्मातीत बनेंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, तो वो एनर्जी, हायर एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली हम खींचेंगे। हाँ, खींचेंगे। हाँ। वो एनर्जी अपने आप खुद महसूस हाँ, और करेंगे। जैसे अपने आप प्रकट होगी फिर वो। प्रकट, हाँ। जैसे हम अभी हमारा क्या है कि हम उस वहां देख तो रहे हैं, लेकिन वहां एक दीवार पड़ा है, वो दीवार हटेगा तो वो चीज तो है वहां, वो शक्ति है, वो दिखेगा, तो वो ऊर्जा को वो महसूस करेगा, जो खुद करेगा, बाकी कोई करा नहीं सकता उस चीज को। तो जब उस चीज को महसूस करेगा, उस ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा महसूस करेगा, तब आत्म साक्षात्कार की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो वो स्टेज तक जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बुद्धि से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बुद्धि को सुखमाति सुख करना पड़ेगा, और साथ में हम अपने कर्म बंधन को भी हल्का करना पड़ेगा, धीरे धीरे हल्का। जितना हल्का करेंगे हम उस ऊर्जा को उतना महसूस करते जाएंगे, धीरे धीरे महसूस करते जाएंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली हमारे योग के दृष्टि से, क्योंकि जब हम योग करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हमारे अंदर ये सब प्रश्न उठते हैं, जिसका जवाब हमें ज्योति भैया ने दिया कि किस तरीके से हम ये शक्तियों को समझे, आत्मशक्ति को समझे, संकल्प शक्ति को समझे, और भी बहुत सारे प्रश्न थे। और आज हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए आज हम यहाँ पर ही समाप्त करेंगे हमारे एपिसोड को। लेकिन आने वाले समय में मैं और वैज्ञानिक दृष्टि से भैया आपसे जानना चाहूंगी ऑरा के विषय में, और आने वाले हम लाइव टुगेदर या ऐसे एपिसोड जरूर करेंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन कराया जाता है 5:30 to 6:30, तो जरूर आइएगा, और ऐसी और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच ज्योति भैया। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। सोचो, बोलो, परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.